प्रिंस ऑफ ऑल सेइयन वेजिटा, जैसे कि हम काफी लंबे समय से जानते हैं, जो पहले तो एक बैड पर्सन था, पर गोकू और बुल्मा के कारण उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है और तब से लेके अब तक उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आते हैं। पर क्या तुमने सोचा है वेजिटा का अंतिम समय कैसा होगा? क्या वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वो अपना बदला पूरा कर पाएगा? और इसी को फॉलो करती है हमारी आज की स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें वेजिटा और फ्रीजा की फाइट दिखाई जाती है, जो कि ऑलमोस्ट उसके एंड पे ही चल रही है। फ्रीजा कहता है ये मत सोचो तुमने मुझे हरा दिया है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। जिस पे वेजिटा कहता है तुम्हें अभी पता नहीं चला, तुम हार चुके हो। इन दोनों की फाइट फ्रीजा फोर्स के कुछ मेंबर भी देख रहे होते हैं, जो कि फ्रीजा को हारता देख उसे चेयर करने की कोशिश करते हैं। तभी वेजिटा कहता है तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारा लीडर हार चुका है। मैं तुम लोगों को जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, ब्रह्मांड की किसी कोने पे गायब हो जाओ, और हाँ, दोबारा किसी को बंदी बनाने की कोशिश मत करना। तभी फ्रीजा कहता है वो कौन होता है उसके लोगों को ऑर्डर देने वाला, और वेजिटा पे अटैक कर देता है, जैसे कि वेजिटा काफी आसानी से रोक के उल्टा उस पर अटैक कर देता है, और इस अटैक से फ्रीजा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फ्रीजा कहता है गंदे बंदर, तुमने मुझे क्या कर दिया? वेजिटा कहता है मैंने तुम्हारी उन सारी कोशिकाओं को नष्ट कर दिया है जिससे तुम्हारी ताकत बढ़ती है, अब तुम्हारी ताकत कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। मैं तुम्हें दोबारा नर्क तो नहीं भेज सकता, पर तुम्हें ये हार हमेशा याद रहेगी। ब्रह्मांड में इस डर से भटकते रहोगे, यदि तुमने फिर से कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिन्होंने भी तुम्हारा साथ दिया है वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे और अंत में तुम भुला दिए जाओगे। जिसके बाद सभी लोग फ्रीजा को वहां छोड़ के चले जाते हैं, और वेजिटा की ये सारी बातें सुन के फ्रीजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग बूढ़े हो गए हैं। बुल्मा कहती है देखो उससे इतने सालों के बाद कौन मिलने आया है, तुम्हें देख के अच्छा लगा ट्रंक्स, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। ट्रंक्स कहता है खैर मेरा 80वां बर्थडे जल्दी आने वाला है, मुझे लगता है जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं काफी बदल जाऊंगा। बुल्मा कहती है ये छोड़ो, तुम बताओ क्या तुम ठीक हो? ट्रंक्स कहता है मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे केवल ओमनी किंग को देखना था जिन्होंने मेरी टाइमलाइन को मिटाया था। जब से ओमनी किंग ने मेरी टाइमलाइन को इरेज किया है, मैं एक ऐसी टाइमलाइन में रह रहा हूँ जो कि मेरी नहीं है। मैं रोज उन चेहरों को देखता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ और जिन्हें मिटा दिया गया था, जो कि मुझे याद दिलाते हैं कि मैं उन्हें नहीं बचा पाया। इसलिए मैंने बिस से कहा था कि वो मुझे लॉर्ड जेनो के पास ले चलें जिन्होंने मेरी टाइमलाइन को इरेज किया था। जिसके बाद हमें फ्यूचर ट्रंक्स लॉर्ड जेनो के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्यूचर ट्रंक्स लॉर्ड जेनो से उसकी टाइमलाइन को रिस्टोर करने के लिए कहता है, पर ग्रैंड प्रीस्ट से करने से मना कर देते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं वो जो चाहता है वो सुपर ड्रैगन बॉल की पावर है। ये जान लो कि गॉड्स की पावर का यूज मॉर्टल्स की गलतियों को सुधारने के लिए नहीं किया जाए। तुम्हारी टाइमलाइन को मिटाना जरूरी था और तुम्हें इसी के साथ जीना पड़ेगा। जिसके बाद ट्रंक्स कहता है ब्लैक और जमात्सु उनके काम मेरे समय के साथ की गई छेड़छाड़ का ही परिणाम है। मैं शुरुआत से ही जानता था कि ओमनी किंग का क्या जवाब होगा, लेकिन मैं बस एक कोशिश करना चाहता था। अनगिनत लोगों की जान चली गई, उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला, ये भगवान किस काम के हैं। तभी बुल्मा कहती है मेरे साथ चलो। जिसके बाद बुल्मा ट्रंक्स को एक खाली जगह में लेके चली जाती है। ट्रंक्स कहता है यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तभी बुल्मा एक स्विच दबाती है जिससे वहाँ एक लैब आ जाती है। ट्रंक्स कहता है ये क्या है? आपके पास तो पहले से ही एक लैब है। जिस पर बुल्मा कहती है तुम्हें अंदर चल के पता चल जाएगा। जिसके बाद ट्रंक्स और बुल्मा उस लैब के अंदर चले जाते हैं। बुल्मा कहती है फ्रीजा जैसे बहुत से लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं, इसीलिए वो ड्रैगन बॉल को कभी भी ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते थे। हालांकि मैंने केवल इसे इसीलिए ही नहीं बनाया। पिछले कुछ सालों से हमारे दुश्मन काफी ताकतवर हो गए हैं जिन्हें रोकना आसान नहीं था। खैर हर बार नुकसान ड्रैगन बॉल के द्वारा पूरा हो जाता है, और क्या हो यदि एक दिन ये चीज काफी ना हो, क्योंकि ड्रैगन बॉल की पावर सुपर ड्रैगन बॉल की तरह नहीं है, इनकी कुछ लिमिट्स हैं, जिसे कि ध्यान में रख के मैंने इस डिवाइस को इन्वेंट किया है, जो कि ड्रैगन बॉल की पावर को कई गुना बढ़ा देता है, और इसमें 1 साल के टाइमलाइन की भी कोई जरूरत नहीं होती। इसके जरिए हम सुपर ड्रैगन बॉल के बिना भी किसी भी चीज को बचा सकते हैं। कल्पना करो हमारे पास नष्ट हुए ब्रह्मांड को भी लाने की ताकत है। तभी ट्रंक्स कहता है मम बस करो, मैजिक डिवाइन पावर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम अभी तक अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। मैं दोबारा किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता, मुझे अपनी गलती के साथ ही जीना पड़ेगा। तभी बुल्मा कहती तुमने सही कहा ट्रंक, मुझे लगता था ड्रैगन बॉल मुझे वो सारी चीजें देंगी जो मैं चाहती हूँ। इनका यूज करके मैं काफी लंबे समय तक जवान भी रही, पर मैंने महसूस किया हम चाहे जितना भी प्रयास करें कुछ चीजों को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जीवन परिपूर्ण नहीं है, ना ही हम, पर हम हमेशा बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। जो हुआ वो पुरानी बातें हैं, उन्हें सोच के मत जियो। ट्रंक्स बुल्मा को थैंक यू कहता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस लैब पे फ्रीजा आ गया है। या दूसरी तरफ हमें बुल्मा को दिखाया जाता है जो ट्रंक्स को बाय कर रही होती है। फ्रीजा कहता है मैंने जितना सोचा था उस औरत ने उससे अच्छा काम किया है। जिसके बाद फ्रीजा सिंड्रोन को समन करके विश करता है। फ्रीजा कहता है गॉड्स की नजरों से दूर एक नए यूनिवर्स का निर्माण करो, और जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाए अपनी शक्तियों से हमें वहां पहुंचा देना। और फ्रीजा की विश के कारण मौसम बिगड़ने लगता है। बुल्मा कहती है किसी ने सिंड्रोन को समन किया है, उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जो अपने अपने काम कर रहे होते हैं, और वो भी इस चीज को नोटिस करते हैं। गोकू कहता है वेजिटा ऐसा लगता है किसी ने सिंड्रोन को बुलाया, क्या उसे इसके बारे में पता है? वेजिटा कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं।
पर ऐसा लगता है ये जो भी चीज है ये केवल अर्थ को इफेक्ट नहीं कर रही, और हम देखते हैं कि ये चीज पूरे यूनिवर्स में ही फैल रही होती है। तभी उनके पास बुल्मा आती है जिससे वेजिटा दूर रहने के लिए कहता है। बुल्मा कहती है वो मदद कर सकती है, मैंने उस मशीन को बनाया और मुझे ही पता है उसे कैसे बंद करना, जिस पर वेजिटा कहता है बुल्मा कहती है ये सब मैंने नहीं किया है। इस जंग के बारे में किसी को भी पता नहीं था कि टावर ड्रैगन बॉल की पावर बढ़ा सकता है। लगता है किसी ने ड्रैगन बॉल से बेस की है, इसका मतलब हमें उस टावर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वेजिटा कहता है कैकरोट तुमने बुल्मा को सुना ना। जिसके बाद गोकू और वेजिटा अपनी अपनी पावरफुल अटैक करके उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गोकू कहता है वेजिटा तुमने महसूस किया ये अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ आ रहा है। तभी वहाँ पे कोई मोस्टर जैसी चीज आ जाती जो अपने केवल एक अटैक से गोकू और वेजिटा को पैरालाइज कर देता है, जिससे गोकू और वेजिटा बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे। तभी वहाँ हकाए का साउंड आता है और वहाँ लॉर्ड वीरस आके उस चीज को बीच से काट देते हैं। लॉर्ड वीरस कहते हैं तुम इस यूनिवर्स के तो नहीं लगते, तुम जो भी हो अब तुम्हारा सामना होगा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से। पर तभी वो चीज उल्टा वीरस पे ही अटैक कर देती है और वीरस को भी पैरालाइज कर देती है। जिसके बाद वीरस विश से हेल्प करने के लिए कहता है। विश कहते हैं माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, पर ये आपका मैटर है, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। विश के साथ वहाँ सुप्रीम काय भी होते हैं जो कहते हैं विश तुम इस पर कुछ नहीं कर सकते पर मैं जरूर कर सकता हूँ, और वो अपने पोटोरा इयररिंग्स निकाल के गोकू और वेजिटा को दे देते हैं और गोकू और वेजिटा फ्यूज होकर गोजिटा बन जाते हैं और एक ही अटैक में उस चीज को हरा देते हैं। यूनिवर्स 7 में जो भी हुआ वो जानने के लिए ग्रैंड मिनिस्टर वीरस को बुलाते हैं और वेजिटा वीरस से उनकी जगह जाने के लिए कहता है। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं वेजिटा तुम्हारी पत्नी ने पहले भी देवताओं के कानून तोड़े हैं, वह मल्टीवर्स के लिए एक खतरा है, इसलिए हमें उसे इरेज करना ही पड़ेगा। वेजिटा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर वह उसकी गलती नहीं थी। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं पर वो मशीन तो उसी ने बनाई थी, भले ही उसका उपयोग किसी ने भी किया हो, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वेजिटा कहता है कृपया उसे माफ कर दीजिए, मशीन और उसकी जानकारी को नष्ट कर दिया गया है, पर यदि आप तब भी उसे सजा देना चाहते हैं तो उसकी जगह आप मुझे इरेज कर दीजिए। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं हम उसे सजा नहीं दे सकते जिसने कुछ भी ना किया हो, और तुम जैसा योद्धा को ना हमारे लिए एक शर्म की बात होगी जिसने अपने ब्रह्मांड को कई बार बचाया है। वेजिटा कहते हैं यदि ऐसा है तो कृपया आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें। लॉर्ड वीरस एक सक्सेसर की खोज कर रहे हैं, यदि आप बुल्मा को माफ कर दे तो मैं लॉर्ड वीरस की जगह अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाऊंगा। और वेजिटा की ये बात सुनकर लॉर्ड वीरस के पसीने छूट जाते हैं। ग्रैंड पीस कहते हैं ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था वीरस तुम रिटायर होने का प्लान बना रहे हो, तुम्हें काम करते हुए अभी कुछ मिलियन साल ही तो हुए थे। दूसरी तरफ हम वीरस को देखते हैं जिसके बहुत बुरी तरह से पसीने छूट रहे होते हैं। लॉर्ड वीरस कहते हैं हाँ वो ऐसा है कि मैं इस बारे में सोच रहा था, और वेजिटा इस काम के लिए काफी अच्छा भी है। जिस पर ग्रैंड पीस कहते तो फिर ठीक है, यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा बनेगा यदि ये चीज लॉर्ड जेनो को मंजूर हुई तो, और इस चीज के लिए लॉर्ड जेनो भी हाँ कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मिनिस्टर अपना फैसला सुनाते हैं, जो भी तबाही हुई है उसे सुपर ड्रैगन बॉल से ठीक किया जाएगा, वेजिटा को यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया जाएगा, साथ ही ड्रैगन बॉल अब किसी को अमर नहीं बना सकते और ना ही मरे हुए को वापस लेके आ पाएंगे। जिसके बाद ग्रैंड मिनिस्टर बिस से कहते हैं वेजिटा को उसकी ओरिजिनल बॉडी देने के लिए, जो सुन के बिस वेजिटा को उसकी यंग बॉडी लौटा देता है। जिसके बाद हमें कुछ समय के बाद दिखाया जाता है आखिरकार वो दिन आ गया है जब वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। लॉर्ड वीरस कहते हैं वेजिटा क्या तुम इसके लिए तैयार हो। वेजिटा कहता है हाँ मैं जितना हो सकता था मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद लॉर्ड वीरस और सुप्रीम काय वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने की सेरेमनी स्टार्ट करते हैं और सेरेमनी खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि वेजिटा भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया है। लॉर्ड वीरस कहते हैं मुझे नहीं लगा कि मैं तुम्हें कभी इस रूप में देखूंगा, ये लुक मुझसे अच्छा तुम पर लगता है, तुम जरूर एक महान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनोगे वेजिटा, अब मैं फाइनली आराम कर सकता हूँ। जिसके बाद वेजिटा बुल्मा से मिलने के लिए जाता है। बुल्मा कहती है ओ वेजिटा क्या तुम पागल हो, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया, क्या तुम अंतिम काल तक गुलामी करना चाहते हो। वेजिटा कहता है यही एकमात्र रास्ता था और एक सेयन कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। बुल्मा कहती है अब तुम्हारी प्राइड का इससे क्या लेना देना है। वेजिटा कहता है वो अपनी प्राइड को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो कह के वेजिटा रियलाइज करता है कि उसने कुछ बहुत एम्बैरेस कह दिया है। बुल्मा कहती है कभी कभी वो भूल जाती है तुम इतने सालों में कितने ज्यादा बदल गए हो, मुझे पता है तुम ये क्यों कर रहे हो, पर तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की। जिसके बाद वेजिटा बुल्मा को हक कर लेता है और कहता है मैं आज जो भी हूँ वो उसी के कारण है। जिसके बाद हमें कुछ सालों का सीन दिखाया जाता है, बुल्मा की अब डेथ हो गई है और वेजिटा उसकी ग्रेव को देखने के लिए गया है। तभी वहाँ गोकू आता है जो कहता है ये मानना मुश्किल है कि वो चली गई है, मैं उसे तब से जानता हूँ जब मैं एक बच्चा था, मुझे पता है तुमने क्या खो दिया है वेजिटा। जो सुन के वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या करोट क्या तुमने मुझे कमजोर समझ के रखा है, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। गोकू कहता है ठीक है मैं बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। तभी वेजिटा आसमान की ओर मुंह करके कहता है मुझे भले ही मिलियन साल क्यों ना लग जाए पर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और फाइनली हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस स्टोरी को क्रिएट किया है राइजिंग फिश ने, जिसे तुम उनके चैनल में जाके देख सकते हो।